धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोगों ने देखा होगा ये राजेश नाम का कोई पादरी है, पास्टर है, ईसाई है, क्या है। उसका एक दिन फ़ोन आया था मेरे पास और उसने डिबेट के लिए बात करी। तो मैंने उससे कहा कि भाई बड़े बड़े पादरी घुटने टिके पड़े हैं, तरसेम मसीह जैसे और ऋतिका मसीह जैसे 4 साल मेरे पीछे पड़े थे। उन्होंने पुनः वैदिक धर्म को स्वीकार किया है 4 साल के बाद। और न मालूम तुम्हारा पादरी कैरी हाथ जोड़ रहे हैं, पाँव जोड़ रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सारा वीडियो लगा हुआ है, इसके बावजूद भी तुम कूद रहे हो। तो उसने बोला था कि मैं 2 मिनट में आपका घुटना टिकवा दूंगा। और वो केवल बोला ही नहीं, उसने जैसा बोला वैसा ही मैंने आप लोगों को लिख करके भी दिया, व्हाट्सएप में भी भेजा और फेसबुक पेज में भी लगाया। और आज वही सामने आने के बजाय अपना वीडियो बना करके मेरे चैनल में डाल रहे हैं। क्यों भाई, मेरे चैनल का उपयोगिता क्यों ले रहे आप? जो मेरी जो लोकप्रियता है, मुफ्त में उस लोकप्रियता को वो लेना चाह रहा है। और वो वहाँ दिखा रहा है कि मैंने महेंद्रपाल को ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये किया। तो ये सब झूठे और मक्कार, इनकी झूठ और मक्कारी के लिए हमारे शिष्य मंडली ने भी कमर बांध लिया है। और इन लोगों का प्रतिज्ञा है, इन लोगों ने ये प्रतिज्ञा की है कि ईसाई मिशनरी वाली दुकानदारी भारत से बंद होनी चाहिए। कि विदेशी पैसों के बल पर भारत के भोली भाली हिंदू जनता को ईसाई बना रहे हैं। और रोज़ाना यत्र तत्र से मेरे पास ये सूचना आती रहती है। इनके पास जवाब ही नहीं है। बाइबल के ऊपर सवाल करो तो इनकी कोई ठिकाना नहीं, कोई जवाब नहीं है। तो हमारे शिष्य मंडली ने कमर बांध लिया है कि ऐसे ईसाई मिशनरी का पर्दाफाश करना। और उसी श्रृंखला में आसाम में कुछ पादरियों से हमारे गणेश दास जी से चर्चा चल रही थी। उसी चर्चा में आप लोगों ने कई वीडियो उनके द्वारा सुना होगा। कल भी उन्होंने एक वीडियो बनाया है इस राजेश के लिए, जो अपने को ईसाई कहता है और क्या क्या कहता है, उसको जवाब दिया है। आप लोग इसको भली भांति सुनिए, उसके ऊपर चिंतन और मनन करिए कि बाइबल में क्या है। जो कपोल कल्पित बातें बाइबल में लिखी हुई है, जो मानवता विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है, सृष्टि नियम विरुद्ध है। सृष्टि नियम को तो यहोवा हो या अल्लाह ये तो जानते ही नहीं है। मैं तो आप लोगों को लिख करके भी दिया कि यहोवा हो या अल्लाह, इन्होंने दुरात्मा को बनाया, जिसको शैतान कहते, इब्लीस कहते हैं, कि वो इब्लीस को वरदान भी दिया उसी यहोवा और अल्लाह ने कि वो मानव को भ्रष्ट करे और मानव को सीधा रास्ता पे लाने के लिए कुरान के अनुसार 1 लाख या 2,24,000 पैगंबर अल्लाह ने लगा रखा है। अल्लाह स्वयं है, जब भी पथभ्रष्ट होने से रोक नहीं पाए। इतनी ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आदम को अल्लाह ने, यहोवा ने इतने अरमान से बनाया, उसी यहोवा को ही पथभ्रष्ट कर दिया। अकेले को नहीं, पति पत्नी दोनों को। इतनी बड़ी चुनौती उस इब्लीस का है, शैतान का है, दुरात्मा का है। वो एक कोई नहीं संभाल पा रहे हैं, ये बकवास किए जा रहे हैं। इसीलिए गणेश दास जी के इस वीडियो को सुनिए और चिंतन करिए कि वाकई में कि ईसाई मिशनरी वाली दुकान भारत से बंद होनी चाहिए या नहीं। धन्यवाद के साथ महेंद्रपाल आर्य। नमस्ते गुरुजी। पहले गुरुजी को नमस्ते। जितने भी भाई हमसे जुड़े हैं, सब भाइयों को नमस्ते मेरी। आज आपने देखा होगा, राजेश ने एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में बोला जो 13वां समोल्लास में जो ऋषिवर ने जो बात
की है ईसाइयों के विषय में, जो खुलासा किया है उन्होंने, रिसीवर ने, वो सारा गलत है। राजेश एक ऐसा ईसाई है, उसके पास जवाब है। उन्होंने जवाब दिया, कुछ कुछ मिला के दिया, मुझे क्या ज़रूरत है, कहाँ से उठा करके दिया तो अपने ईसाई लोगों को बचाया, तो कम से कम ना कन्वर्ट हो जाए, फिर सत्य में आ गए ईसाई लोग तो उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी, बेचारे क्या करेगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, करने दीजिए वो जो करे, लेकिन उसका इलाज मैं करके जाऊँगा, ये देखिए बाइबल में क्या लिखा है, इसकी गप को ध्यान से सुनिए। बाइबल ल्यूक 29 का 34, यीशु ने उसके 2 शिष्य को कहा, तुम लोग गांव में जाओ और वहाँ एक गाधा का बछड़ा बंधा हुआ देखोगे, जिसके ऊपर आज तक कोई आदमी नहीं बैठा, उसको ढीला करो और मेरे पास ले आओ। पहले तो बोला उसको ढीला करो, मेरे पास ले आओ, बाद में बोला अगर कोई देखा तो बोलना, अगर किसी ने देख लिया तो बोलना प्रभु जी को उसकी ज़रूरत है, इसीलिए ले जा रहा हूँ। भाई यहोवा प्रभु को गाधा चाहिए, हमारे यहाँ तो प्रभु जी को पुष्प, कहीं फूल अर्पण किया जाता है, उनको गाधा चाहिए। उनको गाधा की ज़रूरत है, गाधा नहीं होगा तो वो खुश नहीं होगा। चलिए गाधा ही चाहिए ना, ये तो बाइबल से ही बोल रहा हूँ, कल फिर बोल देगा जो ये मूर्ख लोगों को गलत बाइबल पढ़ रहा है। अरे मूर्ख, तेरे बाइबल में लिखा है, मैं इसी को पढ़ रहा हूँ, तो बहुत मूर्ख बोलता है वीडियो में, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। आप सुनिए, यूहन्ना 2:7, यीशु ने सेवक को कहा पानी की घड़ा भर दो जल से, तो सेवक ने जल से पानी का घड़ा भर दिया और बोला ये भोज के स्वामी के पास, अब इसको ले जाओ। तो ले गया। भोज का स्वामी को पता नहीं था यह शराब है, तो उसने चख के देखा, अब तक का सर्वश्रेष्ठ A1 क्वालिटी का शराब है। यीशु शराब भी बनाता है, लेकिन हमारा यहाँ तो बोला है शराब जुआ से बचो, ये पाप है। जहाँ बोला है शराब को बना दिया, ये पानी, घड़ा में पानी भरने से ही शराब हो गया। कौन सा इसमें क्या है, कौन सा केमिकल है, कौन सा क्या मिलाया था, क्या मिला के शराब बनाया था? ऐसा कुछ नहीं है। सीधा पानी को ढाला, घड़ा को बढ़ा, बाद में बोला यहाँ से निकालो, हो गया। ये चमत्कार है, ये चमत्कार के सिवा कुछ नहीं है। और जितना भी आप लोग देख रहे हैं, आज तक चर्च में जा रहे हैं, सबको ऐसा कर रहा है, सब नाच रहा है, गिर रहा है, ये सारा चमत्कार है। ये चमत्कार है, चमत्कार। ऐसा दे देते हैं, ऐसा नाचने लगता है वो लोग। राजेश जी, ये बाइबल से ही बोल रहा हूँ, लेकिन अगर दम है तो बोलिएगा गलत बोला है, बाइबल में ये नहीं है, मान लूँ फिर मैं मान जाऊँगा आपकी बात। आप बहुत गलत सलत बोलते हैं ना, बोल लीजिए, कितना बोल रहा है बोलिए, लेकिन हम बाइबल का पर्दाफाश करके ही जाएंगे, लेकिन ऐसे छोड़ने वालों में से हम नहीं है। चलिए यार, देखिए आगे क्या है। बाइबल फिलिपियो 1:18, यहाँ क्या बोला है देखिए, ये सत्य हो मिथ्या हो, चाहे सत्य हो मिथ्या बोल के ही मसीह की ही प्रचार किया जाता है और मैं खुश होता हूँ। ये अकल किस लिए दिया है? यहोवा खुश होता है, चाहे सच हो या झूठ बोल के हो, क्योंकि उसका बेटा है ना। इसीलिए तो मैं बार बार पूछता हूँ, अरे जब उसका बेटा नहीं था वो किसका पिता था? इसी का जवाब लेके आ जाओ मेरे सामने, इसी का जवाब लेके आ जाओ। तुम सामने आते नहीं हो, दिन हाँकते हो, हमें बोलते हो मूर्ख। अरे सबसे बड़ा जाहिल तो तुम हो, हमें क्यों बोलते हो? सबसे बड़ा जाहिल तुम हो। सत्य हो मिथ्या बोल के ही यीशु की प्रचार किया जाता है और मैं खुश होता हूँ, यहोवा खुश होता है। यहाँ झूठ बोल रहा है यहोवा, देखिए झूठ बोलना सिखा रहा है। तुम लोग झूठ बोलो, सच बोलो, यीशु का प्रचार करो। वो लोग ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही प्रचार करते हैं। ये सब, ये जो सत्य प्रकाश के बात उठा के दे रहे हैं ना, सारा गलत प्रचार कर रहे हैं। अरे पादरी, अगर ठीक से सत्य प्रकाश को पढ़ेगा, उसको समझेगा, तो आर्य बन जाएगा। तुझे भी डर है इस बात का, तू भी इस बात को जानता है। अगर मैं ठीक से पढ़ूंगा इसको तो मैं भी आर्य बन जाऊंगा। सत्य एक ऐसी चीज़ है, हर इंसान काबू में आता है, लेकिन और तुमको भी एक दिन आना होगा। और देखिए क्या बोला है, मत्ती का 21:2, यीशु ने कहा उसकी शिष्य को, तुम लोग गांव में जाओ और वहाँ गाधा बंधा हुआ मिलेगा तुम्हें,
उसको मेरे पास ले आओ। तो उसकी शिष्य ने ऐसे ही ले आया। ये चोरी करना भी सिखाता है, कहीं चोरी करना, कहीं दारू पिलाना, दारू बनाना, बिना पुरुष और नारी की संगम के बिना ही संतान को उत्पत्ति करना। चमत्कार ही चमत्कार भरा पड़ा है इसमें, चमत्कार ही चमत्कार है। इस चमत्कार को आप लोग धो रहे हैं ना, हम तो चमत्कार को मानते नहीं है। अरे आओ सामने दिखाओ, सामने करके दिखाओ। ये देखो मेरे बाल उड़ गए हैं आगे से, इसको चमत्कार के माध्यम से इसको ठीक करके दिखाओ, मैं ये शायद कबूल करूँगा। जितनी भी अंदर की बीमारी हो, सर की बीमारी है, कहीं पेट की बीमारी है, उसको ठीक कराते हो। अरे किसी का हाथ कटा हुआ है, उसको ठीक करके दिखाओ ना, मैं ही शायद स्वीकार करूँगा, मैं बनूँगा क्रिश्चियन। आओ सामने दिखाओ चमत्कार करके। ये सब चमत्कार करने के लिए औकात तुम लोगों में है नहीं, तुम लोगों में ये चमत्कार करने की औकात है ही नहीं। आदमी को क्या सबको मूर्ख समझ रहे हो? और सत्या प्रकाश के ऊपर जो बोला आपने, उसका जवाब मिलेगा आपको। लेकिन दोस्तों, मैं थोड़ा बिजी था 2 दिन से, इसलिए आप लोगों के सामने मैं नहीं आ पाया। मैं फिर आऊँगा। मेरी भी कुछ व्यक्तिगत कुछ काम की वजह से आप लोगों के सामने मैं 2-3 दिन से नहीं आ पा रहा था। ये मेरी भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं अपने बारी को विराम देता हूँ। गुरुजी नमस्ते, आपको बार बार नमस्ते। क्या करूँ, अब तो करना ही पड़ेगा। ऐसा गलत प्रचार करेंगे वो लोग, हम लोग अच्छी प्रचार करेंगे। जो तुम्हारा बाइबल में है वो ही बोलेंगे, कोई गंदा बात नहीं बोलेंगे। कहीं भाई बहन से शादी कर रहा है, कहीं पिता पुत्री की शादी जायज़ है, कहीं विष्ठा से रोटी बनाना भी अच्छी बात है। तुम्हें विष्ठा से रोटी बना के सेक के उसके सबके सामने खाना चाहिए। अगर मैं विष्ठा को पुष्प बोलूँ, फूल बोलूँ तो अच्छा हो जाएगा। अरे क्यों बोलूँ? जो विष्ठा है उसको विष्ठा नहीं बोल के फूल बोलूँ मैं? अगर मैं फूल बोल दूँ तो उसके लिए अच्छा होगा। हाँ ये सही है, हाँ ये ठीक समझा तुमने। अरे मूर्ख, किसको मूर्ख बोलते हो? तुम तो सबसे बड़ा जाहिल हो, जाहिल। तुम्हारा जैसा जाहिल देखा भी नहीं है। सबसे श्रेष्ठ प्राणी ये मानव है, मानव को बोला गया है तुम श्रेष्ठ हो। क्यों? तुम्हारे पास अकल है, दिमाग है, विचार करो। जहाँ यहोवा ने ताला मार के रखा है, हमारे यहाँ तो इंसान को बोला गया है तुम विचार करो, तुम मानव हो। विचार करने के लिए तुम्हें यह अकल दिया है, इसको ठीक से लगाओ, हर काम में इसको इस्तेमाल करो। तुम लोगों के पास है, लेकिन उसको तो गिरवी छोड़ के आए हो। क्यों मानोगे सत्य को? सत्य को मानना ही नहीं है तुम्हें। ये सब छोड़ो, और मैं फिर बोलूँगा तुम्हारे लिए। नमस्ते।